है एनडीए के दौर में, ये सबकी नजर में है। जिस तरीके से जो सड़क है, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, लालू जी कहते थे कि अगर मैं सड़क बनाऊंगा तो पुलिस आपके घर तक आ जाएगी। और हमने क्या है, 55-60 हजार किलोमीटर सड़कें जो है बिहार में बनाए, 5400 पुल बनाए। और अगर आप बिजली की बात कर रहे हैं, तो बिजली किसी जमाने में बिहार के शहरों में 5 से 6 घंटे आती थी, और आज जो है 22 से 24 घंटे आती है। और जहां तक शिक्षा की बात है, तो स्कूल ड्रॉपआउट्स का जो दर था 12 से 20% था किसी टाइम पे, और आज बिहार में जो स्कूल ड्रॉपआउट्स का दर है वो घटकर 1.76% रह गया है। लालू जी पलायन को ऐसे इस तरीके से एंडोर्स करते थे कि वह बिहार का व्यक्ति बाहर जाता है गमछा पहनकर और बाहर से सूट बूट पहन के आता है। तो ये स्थिति बिहार में, ये प्रवृत्ति, ये नीति से चलती थी। और किसी नेता के कोई कार्यकर्ता या कोई एमएलए ने नहीं, खुद सीएम के घर से जो है गुंडागर्दी का माहौल चलता था। उनकी बेटी की शादी होती थी, गाड़ी शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई, फर्नीचर शोरूम से फर्नीचर उठा लिए गए। तो जब नेता जो सरगना, जो प्रदेश का मुखिया है, जब वही व्यक्ति ऐसे कृत्य करे, तो आप समझ सकते हैं उस प्रदेश का क्या हाल रहेगा। देश में, हमने प्रदेश में सुशासन दिया है। अगर 2 एम्स बिहार में बने तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकाल में बने। वो आपको मालूम है, पूरे देश में जो है, इन इफेक्ट देखा जाए तो पूरे देश में 2 एम्स जो है यूपीए सरकार ने दिए हैं। बाकी जो 8 एम्स जो मोदी जी के कार्यकाल से पहले पास हुए, उसमें से 6 जो है अटल जी ने दिए हैं। तो ये हमारे जो है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है। हमने बिहार में अकेले 2 एम्स दिया, मखाना बोर्ड सेटअप किया। इस चीज को जी देखो, जो बिहार में जो शिक्षा प्रणाली में सुधार आया, स्वास्थ्य में सुधार आया, आज 70 to 75% जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। किसी टाइम पे वहां पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 6%, 7% का सक्सेस रेट होता था। तो ये सुधार है बिहार में। और बिहार में जो नियत नीति, आप देखें ना, एक नियत और नीति की बात आती है। ये लोग क्या है, कहते हैं हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। एवरेज देखा जाए तो अराउंड 3 करोड़ नौकरियां देने की बात करते हैं। 60 लाख करोड़ रुपए का बजट बैठेगा। ये कहां से लाएंगे कुछ नहीं पता, पर यह तय है कि उनकी जो जमीन जायदाद है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या, लैंड फॉर जॉब, यही तो करते हैं ना भाई। लेकिन आपकी सरकार ने भी आपको जमीन नौकरी दे देंगे। दीनू जी, लेकिन आपकी सरकार ने भी 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। तेजस्वी ने 2 करोड़। आखिर तेजस्वी यादव ने आप लोगों को भी लाइन पे ला ही दिया। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा आपकी सरकार ने भी किया है। नौकरियां हमने 40 लाख नौकरियां बिहार में हम दे चुके हैं। 1 करोड़ की जब नौकरी की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक विजन है, एक लेकिन ये कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में वो नौकरियां तब दी गई। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम 10 आईटी पार्क बना रहे हैं, हम 100 एमएसएमई पार्क बना रहे हैं, 50,000 जो है कॉटेज इंडस्ट्री पार्क बना रहे हैं। हमारे पास रोड मैप है, वी हैव सर्टेन रोड मैप, कि इन तरीकों से हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को एक सशक्त बनाएंगे, सशक्त प्रदेश बनाएंगे। आज हमारे अंदर जो है बिहार 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है देश का। तो ये एक जो देखिए, बिहार जिन गड्ढों में से निकाला जा रहा है, ये सबके सामने है। ये ऐसी स्थिति थी ना, लॉ एंड ऑर्डर, आईएएस की पत्नी तक सुरक्षित नहीं है। जो मिस बिहार बनती है, उस बच्ची के साथ क्या हुआ सब पूरे देश को मालूम है। तो उन सब चीजों से बाहर लाके आज हमारा जो 3.0 बिहार रहेगा, वो एक आत्मनिर्भर आईटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला प्रदेश बनकर तैयार होगा। ये बताया इनके पास क्या है, इनका ऑर्गन सेक्टर क्या रहेगा, वही किडनैपिंग, फिरौती वसूलना, यही चीजें रहेंगी। गाड़ियों से लूटपाट करना। मैं तो ऐसे इंटरव्यूज देखे लोगों के, जहां वही व्यक्ति अपने ही खेत से 2-2 बार अगवा हुए हैं, फिरौती देनी पड़ी है। मेरे फैमिली फ्रेंड है, किसी और को नहीं जा रहा, मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनको अपने रिश्तेदार को, बेटी को वापस दिल्ली में रिलोकेट करना पड़ा, क्योंकि उनको उनसे फिरौती मांगी गई, बच्ची को किडनैप करने की धमकी आ गई। तो इस सारी स्थिति से बिहार को उभारने का काम एनडीए ने किया है।